जय हिंद। स्टडी बसेरा की नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। अगर और आप मुझे आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो फोन पे का नंबर दिया हुआ, यहाँ से आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी धमाकेदार सेशन का। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी के लिए जागरूकता लाने के लिए और इससे जो पीड़ित है उनको सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। राष्ट्र युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। 2025 की राष्ट्र युवा दिवस की थीम रखी गई है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ये थीम है 2025 की। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुआ था, यहां इस संसद में, इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने जबरदस्त तरीके से भारतीय के हिंदू धर्म का पक्ष रखा था और ये प्रसिद्ध हुए थे 1983 में शिकागो धर्म सम्मेलन में। तो मैंने शायद 1983 बोल दिया था, तो 19 नहीं 1893 है, इसे सुधार लीजिएगा। चलिए जनवरी 2025 में जितने दिवस हमने मनाए उसका भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे यानी कि वैश्विक परिवार दिवस। डीआरडीओ की स्थापना भी 1 जनवरी को होती है। 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी सावित्री फूले जयंती, सावित्रीबाई फूले जयंती। रानी वेलुआर नचियार जयंती। तमिलनाडु की ये स्वतंत्रता सेनानी थी, रानी थी, और भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। कुंभवाणी, ये कुंभवाणी क्या है? तो महाकुंभ के अवसर पर, महाकुंभ 2025 के अवसर पर एफएम चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है कुंभवाणी। एफएम चैनल का नाम रखा गया है कुंभवाणी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार जिले की घोषणा की गई थी। किस लिए? जब तक कुंभ मेला चलेगा, महाकुंभ चलेगा उत्तर प्रदेश में, तब तक यह राज्य भी अस्तित्व में रहेगा। तो क्षेत्रवार जिला, सॉरी राज्य नहीं, क्षेत्रवार जिला का नाम क्या रखा गया है? महाकुंभ मेला। जिला का ही नाम ही है महाकुंभ मेला। तमीम इकबाल, तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने दूसरी बार इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूसरी बार संन्यास लेने की घोषणा की है। पहली बार इन्होंने 2023 में संन्यास लेने की घोषणा की थी, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के मना करने पर, कहने पर इन्होंने संन्यास नहीं लिया था 2023 में। परंतु अब 2025 में इन्होंने दोबारा से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो कहाँ के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के ये प्लेयर हैं। तमीम इकबाल। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था मार्टिन गुप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जनवरी 2025 में इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। आज हम लोगों ने पढ़ा तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो भारतीय प्लेयर जिन्होंने संन्यास लिया उनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। विनेश फोगाट कुश्ती प्लेयर है। बी एस श्रीजेश हॉकी प्लेयर है। सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर है। रोहन बोपन्ना टेनिस। बी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है, महिला प्लेयर है। प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस प्लेयर है। और ये क्रिकेटर, ये सभी क्रिकेटर है। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा, सिद्धार्थ कौल और आर अश्विन, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है क्रिकेट से और इन्होंने भी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास ले लिया है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी है। अभी यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां केरल हाईकोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है। केरल हाईकोर्ट का फैसला यह आया है कि यदि पेरियार नदी प्रदूषित होती है तो उससे संबंधित ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए ऑफिसर को पूरी जिम्मेदारी से इस पर काम करना होगा।
के पेरियार नदी को केरल का लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के शिवगिरी हिल्स से निकलती है, शिवगिरी हिल्स से निकलती है और पेरियार नेशनल पार्क से होती हुई पेरियार झील में जाती है, पेरियार झील पर जाती है और फिर लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। इसके पानी को ही, पेरियार नदी के पानी को ही एक नहर के माध्यम से, इसके नहर के माध्यम से तमिलनाडु की वैगई नदी में जोड़ा गया है। तो वैगई नदी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। केरल की सबसे लंबी नदी है। अगर पेरियार नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो पेरियार नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं मुलैयार, चेरुथोनी, पेरिंजी-कुट्टी। अगर ये ऑप्शन में आ गया तो कहीं से हम लोग को नदी का नाम तो नहीं दिख रहा है। हम उत्तर भारतीयों के लिए नदी का नाम तो ये नहीं दिख रहा है। हम लोग इसको सोचेंगे ही नहीं कभी कि ये नदी का नाम हो सकता है। तो पेरियार की ये सहायक नदियां हैं, नाम को ध्यान कर लीजिएगा। बागेश्वर जिला, ये बागेश्वर जिला कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। यहाँ भी उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है कि यहाँ के सोप स्टोन जो है उसके अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। अवैध सोप स्टोन चट्टानों पर खनन पर रोक लगाई गई है। तो यह बागेश्वर जिला कहाँ? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कौन बने थे? जस्टिस है नरेंद्र जी इनका नाम है। और हिमाचल प्रदेश के साथ ही हाईकोर्ट के बने थे जस्टिस GS संधावलिया। भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज यह कहाँ निर्मित किया गया है? निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर में, जिसे कि अंजी खंड रेल पुल भी कहा जाता है। यह रेल ब्रिज कटरा और रियासी के बीच निर्मित हुई है। चेनाब की सहायक नदी अंजी नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? अंजी नदी पर, इसलिए इसे अंजी खंड पुल भी कहा जाता है। भारत की पहली केबल स्टेड रेल ब्रिज, यह यहाँ नीचे ब्रिज है और बीच में इस तरह से केबल से ये संभाला गया है। केबल से ये बैलेंस किया गया केबल के माध्यम से, इसलिए केबल स्टेड रेल ब्रिज भारत का पहला बना है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल है, सबसे ऊंची रेल पुल है दुनिया की। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 17th प्लास्टिक प्रदर्शनी जिसका कि नाम अरब प्लास्ट 2025 है, इसका आयोजन दुबई में किया गया। 17th एडिशन का है। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी है यह, जिसका कि आयोजन दुबई में किया जा रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? चीन को पीछे छोड़कर यह बन गया। चीन को पछाड़ करके कौन सा देश बना है? विश्व का दूसरा सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है और चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो बन गया भारत। अपना भारत सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। अभी हम लोग कुछ दिन पढ़ा था रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। चीन और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। और जब जिस तरह से तरक्की कर रहा है तो रेल मार्ग में, रेल नेटवर्क के मामले में यूएसए को भारत छोड़ देगा। तो सड़क नेटवर्क के मामले में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर यूएसए है सड़क नेटवर्क के मामले में। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने अपने एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बना है? तो कन्याकुमारी में बना है, तमिलनाडु में बना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को यह जोड़ेगा, दो स्थानों को यह जोड़ेगा जो कि समुद्र के बीच में यह स्थित है। उद्घाटन 2025 में तमिलनाडु के CM के स्टालिन द्वारा किया गया था, जनवरी 2025 में ही। इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? तो NVS-02 उपग्रह को भेजा जाएगा, जो कि 25 जनवरी 2025 में इसका लॉन्च किया जाएगा रॉकेट GSLV के माध्यम से। इसरो का 19th मिशन कौन सा था? स्पेडेक्स मिशन था, जिसे कि लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर 2024 में। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया है? PSLV C-60। जम्मू कश्मीर डिवीजन इंडियन रेलवे का 69 यानी कि 69वां डिवीजन बनेगा। जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा। और कुल जोन, रेलवे के कुल जोन कितने हैं? तो 17 जोन है। सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है? उत्तरी रेलवे, जिसे कि NR कहा जाता है, नॉर्थ रेलवे। सबसे पुराना जोन कौन सा है? साउथ रेलवे की यानी कि SR, जिसे की स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी। सबसे नया जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे है, जो कि कोलकाता में है, इसका मुख्यालय है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। यह 17वां जोन है। कुल 17 जोन है, जिसमें 17वां जोन मेट्रो रेलवे है, जो कि मेट्रो के लिए सिर्फ निर्मित है। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025
आयोजन भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक किया गया। मुख्य अतिथि त्रिनाड और टोबैको की महिला राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। थीम है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि थीम के माध्यम से प्रश्न बनते हैं। विकसित भारत और प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज, विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम थी। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यह 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम है और इसी थीम पर आधारित झांकियां भी प्रदर्शन की जाएगी। चलिए इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा। आशा करता हूं सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।